हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम। Let A be any two integer not both zero, then greatest common divisor of A and B are exist and is unique. बेटा मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, पहले ये आपने ये समझना है। बेटा मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको, आप देखो बेटा यहाँ पे 275 और 200 का मैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल रहा हूँ। तो 2 से बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम इसको कैसे लिखूंगा मैं? 275 इज ग्रेटर देन 200, मैंने डिवाइड कर लिया बेटा। यहाँ पे क्या हो गया 75, 200 इंटू 1 प्लस 75। ओके, आपको याद है डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस जो आर लेस देन और इक्वल 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। मैं ये थ्योरम इसमें यूज करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे निकलता है। देखो 75 आ गया। अब जो डिवाइजर है और रिमाइंडर, इसको आप डिवाइड करना है 200 को 75 में, क्या आ गया 50। इसको क्या लिखूं मैं? 200 इक्वल टू 75 इंटू 2 प्लस 50। अब यहाँ पे भी रिमाइंडर बचा ना। अब यदि मैं देखूं बेटा 75 को 50 पे डिवाइड किया 1, तो मेरे पास कितना 25। तो मैंने क्या लिखा 75 इक्वल टू 50 इंटू 1 प्लस 25। अब 50 को मैं 25 डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो समझो हमारे पास क्या आ गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो मेरे पास क्या है 50 इक्वल टू 25 इंटू 2, तो 25 क्या है बेटा मेरे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। ये मैं इसमें ये प्रूव करूंगा बेटा। पहले मैंने आपको बताया मैं कैसे कर रहा हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ जब रिमाइंडर 0 बन गया मेरा, तो समझो मेरे पास क्या आ गया बेटा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। लेट, मैंने क्या कंसीडर किया बेटा a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ठीक है। तो मैंने डिवाइड किया बेटा, क्यू कोशेंट r क्या आ गया, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ओके। और r b क्यू 1 r1, ओके। जो r1 है वो किसमें लाइक आ रहा है बेटा 0 लेस देन इक्वल टू r1 लेस देन b। इफ r1 इज 0, हमारे पास क्या आ गया, यदि r1 0 है, देखो यही पॉसिबिलिटी होती है जो रिमाइंडर 0 का या लेस हो। यदि r1 0 है, नथिंग टू प्रूव, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा कॉमन डिवाइजर आ गया। देखो कैसे, a इक्वल टू बी क्यू 1 आ गया, ओके। a इक्वल टू बी क्यू 1, तो b किसको डिवाइड कर रहा है बेटा a को, तो ए बी का कॉमन डिवाइजर। एक बात नहीं रहेगी बेटा लास्ट वीडियो में, कॉमन डिवाइजर को हम कैसे लिखते हैं बेटा, ऐसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आ गया बेटा मेरे पास ए की वैल्यू क्या है बी क्यू 1 बी, ओके। तो मेरे पास बी क्या आ गया बेटा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मैंने लास्ट वीडियो बताया ना बेटा आपको, 2 का कॉमन डिवाइजर 2 है। यदि 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी इंटीजर के साथ, तभी क्या रहेगा बेटा 2 ही रहेगा। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा बी क्या हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसने कहा ना ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करके, पर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मैं ये ले लूं 18, 6 और 18 का निकाल रहा हूँ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो कंप्लीट और रिमाइंडर 0, तो 6 क्या आ गया मेरे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, खत्म। पर इफ पॉसिबल यदि रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है, r1 नॉट इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पे था बेटा, यहाँ पे 0 नहीं था, तो मैंने आगे डिवाइड किया किसको 200 इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है बेटा b, ओके। तो क्या लिखूंगा b इक्वल टू r1 q2 प्लस r2। मेरे पास ये बना, देखो b इक्वल टू r1, जैसे ये है देखो b इक्वल टू r1 q2 प्लस r2, और जो रिमाइंडर है 0 लेस देन r2 लेस देन r1, बेटा मेरे पास ये आ गया। यदि r1 क्या नहीं है बेटा 0 नहीं है, जैसे यहाँ पे था, रिमाइंडर क्या नहीं था यहाँ पे 0, तो मैंने आगे कंटिन्यू करना है इसको, जैसे इसमें किया बेटा मैंने वैसे लिख लिया, ओके। 0 लेस देन r2 लेस देन r1। अब केस में इफ
R2 यदि 0 है तो मेरे पास B क्या आ गया, R1 Q2। तो R1 जो है, R1 किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, B को। R1 किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, B को डिवाइड कर रहा है ना, देखो। ओके, R1 डिवाइड B। अब देखो बेटा, फ्रॉम फर्स्ट इसको सेकंड, इसको थर्ड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड देखो, फर्स्ट एंड थर्ड ए इक्वल टू R1 Q2 Q1 प्लस R1 कॉमन Q1 Q2 प्लस 1, ये तो इंटीजर है। तो R1 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को। R1 ए को भी डिवाइड कर रहा है, R1 बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की डेफिनेशन क्या थी, D डिवाइड ए, D डिवाइड बी। इफ C डिवाइड ए, C डिवाइड बी, देन C डिवाइड D। यदि ये आ गया तो D क्या है बेटा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। लेट, मैंने P डिवाइड ए, P डिवाइड बी ले लिया। ओके, अब फ्रॉम 1 देखो, P डिवाइड B, तो P किसको डिवाइड करेगा, B Q1। बेटा मेरी फर्स्ट वीडियो में नंबर 3 में बेटा बताया ना डिविजिबिलिटी में, बेटा यदि P B को डिवाइड कर रहा है तो P B Q1 को भी डिवाइड कर रहा है। तो P A माइनस B Q1, क्योंकि हमने बताया ना A डिवाइड B A डिवाइड C, तो A B माइनस C को भी क्या करेगा, डिवाइड। ये किसके इक्वल है बेटा, देखो A माइनस B Q1 फ्रॉम 1, P किसको डिवाइड कर रहा है, R1 को। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन R1 क्या हो गया बेटा, मेरे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब पॉसिबिलिटी आगे भी हो सकती है बेटा, क्या हो सकती है, जो R2 मैंने 0 लिखा है, R2 क्या ना हो, इफ R2 नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे आगे देखो 50 तक पहुंच गया, अब आगे जा रहा हूं मैं। R2 क्या है बेटा, नॉट इक्वल टू 0। यदि R2 नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे था बेटा, ये नोट देखो यहाँ पे 50, R2 नॉट इक्वल टू, तो आगे चलो ना मैं, देखो तो आगे क्या आएगा बेटा, R1 इक्वल टू R2 Q3 प्लस R3, मैंने ये लिख लिया बेटा। R1 इक्वल टू R2 Q, देखो R1 इक्वल टू R2 डिवाइड कर रहे हैं ना, देखो इसको R1 R2, तो मैंने ये लिख लिया बेटा, R2 Q3 प्लस R3, 0 लेस देन और इक्वल टू R3 लेस देन R2। अब क्या केस बनेगा बेटा, देखो यदि R3 0 है, R3 मैंने 0 ले लिया, तो R3 0, तो मेरे पास R1 किसके इक्वल आ गया, R2 Q3। तो R2 किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, R2 डिवाइड R1। क्लियर है बेटा, तो मेरे पास इसको नंबर 4 ले लीजिए आप। तो फ्रॉम सेकंड B इक्वल टू, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ B इक्वल टू R2 Q3 Q2 प्लस R2, R2 कॉमन Q3 Q2 प्लस 1, तो R2 B को क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड। क्लियर है, R2 B को क्या कर रहा है, डिवाइड। फ्रॉम 1 B किसका मल्टीपल हो गया बेटा, R2 का, तो यहाँ पे A इक्वल टू B को क्या लिखता मैंने, R2 के Q1 प्लस R1 किसके इक्वल है, R2 Q3, तो R2 क्या आ गया बेटा, कॉमन। तो R2 किसको डिवाइड कर रहा है, A को, क्योंकि दिस वन इज इंटीजर। R2 A को भी डिवाइड कर रहा है, R2 B को भी डिवाइड कर रहा है। अब आगे लेट डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की डेफिनेशन, Q डिवाइड A, Q डिवाइड B। तो मैंने क्या प्रूव करना है, Q डिवाइड R। तो कैसे प्रूव करूंगा, देखो बेटा, Q डिवाइड A माइनस B Q1 जैसे पहले लिखा था। तो Q डिवाइड R1, Q किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, R1। यदि Q R1 को डिवाइड कर रहा है तो Q किसको डिवाइड करेगा बेटा, R1 Q2, R1 Q2। ओके, क्लियर है, यदि Q R1 को डिवाइड कर रहा है तो Q किसको डिवाइड करेगा बेटा, R1। जैसे 2 बेटा है, 2 डिवाइड 4, तो 4 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसको डिवाइड करेगा ना। तो बेटा Q B को भी डिवाइड कर रहा है, Q R1 Q2 भी डिवाइड कर रहा है, तो Q किसको डिवाइड करेगा बेटा,
बी माइनस R1 Q2। तो Q किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, ये किसके इक्वल आ गया R2, तो Q R2 को भी क्या कर रहा है डिवाइड, तो R2 क्या हो गया बेटा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्लियर है, ऐसे चाहता हूं बेटा मैं। यदि R2 जीरो नहीं है, देखो मैंने क्या लिखा था, R3 इक्वल टू जीरो, इफ R3 नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसी फिर प्रोसेस चलेगा बेटा। आफ्टर देखो जैसे आफ्टर 4 स्टेप मेरे पास रिमाइंडर आ गया ना, आफ्टर n स्टेप मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ बेटा, क्या बनेगा, Rn माइनस 1 इक्वल टू Rn Qn प्लस 1, मेरे पास ये हो गया बेटा। ओके, आफ्टर n स्टेप ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, तो अब इन्हें प्रूव करना है भी Rn क्या है। Rn देखो यहाँ पे ऐसे ही लिखा ना मैंने, तो Rn किसको डिवाइड कर रहा है, ए को, Rn किसको डिवाइड कर रहा है, बी को, Rn किसको डिवाइड करेगा, तो Rn ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी Q1 को डिवाइड करेगा, Rn ए माइनस बी Q1, फिर Rn किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, R1। तो सिमिलरली Rn किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, ए को बी को। अब मैंने क्या प्रूव करना है, सॉरी यहाँ पे मुझे करने की जरूरत नहीं है, Rn किसको डिवाइड कर रहा है, ए को भी बी को भी, यहाँ पे किया है मैंने ऐसे ही बेटा। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की डेफिनेशन क्या है, मैंने लेट एस ले लिया बेटा, एस डिवाइड ए, एस डिवाइड बी। तो एस किसको डिवाइड करेगा बेटा, बी Q1 को, एस किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी Q1 को, एस किसको डिवाइड करेगा, R1। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, Q R1 को, फिर क्या आया था, Q R2 को डिवाइड करा। ऐसे ही एस किसको डिवाइड करेगा बेटा, R2, ऐसे ही एस किसको डिवाइड करेगा, Rn। तो Rn क्या हो गया मेरे पास, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी। तो आपने ऐसे चलना है बेटा, मैं यही पहले यही बताया था मैंने, करना क्या है इसमें, जब हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम कहेंगे हमारे पास क्या मिल गया बेटा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मिल गया हमें। तो ये था ये बेटा। अब मैंने प्रूव करना है इज यूनिक, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है वो यूनिक होता है बेटा। कैसे, लेट D1 एंड D2 टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी। मैं दो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ले लिए, पहले D1 क्या रखा मैंने, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, D2 क्या है, कॉमन डिवाइजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कॉमन डिवाइजर होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, देखो क्या थी डेफिनेशन बेटा, D डिवाइड ए, D डिवाइड बी, D को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, C डिवाइड ए, C डिवाइड बी, तो C D को क्या कर रहा है, डिवाइड, तो D2 किसको डिवाइड कर रहा है, D1, क्यों दोनों बेटा क्या है, कॉमन डिवाइजर तो है ना। D1 को मैंने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर रख लिया, D2 कॉमन डिवाइजर, तो D2 D1 को क्या करेगा, डिवाइड। अब D2 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, D1 कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी, तो मेरे पास D1 डिवाइड D2, D1 D2 को डिवाइड कर रहा है, D2 D1 को, तो D1 किसके इक्वल आ गया, D2। ये थी बेटा एक इंपॉर्टेंट थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं एक और थ्योरम आपको करवाऊंगा जो इस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उसको लिखेंगे ए, मान लो ए बी का कॉमन डिवाइजर निकाल रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन, उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।